बिहार की करते हैं, जहां हिंदुओं के धार्मिक शोभा यात्रा पर फिर से नफरती पत्थर चले हैं। दरभंगा में राम विवाह की झांकी पर पथराव हुआ। ये झांकी विवाह पंचमी के मौके पर निकाली जा रही थी। झांकी जब वाजिदपुर पठान टोली मोहल्ला में पहुंची, अचानक एक समुदाय के लोग जमा हो गए। इसके बाद कहासुनी हुई। फिर देखते देखते मस्जिद के पास से लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव शुरू होते ही उस जगह पर अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक इलाका जंग का मैदान बना रहा। जिस गली से विवाह पंचमी की बारात निकलनी थी, वहां पत्थर ही पत्थर नजर आने लगे, जिसके बाद भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों से बात करके हालात पर काबू किया, लेकिन अभी भी इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि आखिर ये विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था। बहरहाल बवाल के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और तुरंत हालात को काबू में कर लिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दरभंगा जिले के तरौनी गांव से दरअसल हर साल विवाह पंचमी पर राम विवाह की झांकी निकाली जाती थी। इसके पहले यहां कोई विवाद नहीं हुआ, इसीलिए यहां पर पुलिस की तैनाती भी नहीं थी। झांकी को वाजिदपुर में एक मंदिर जाना था और फिर वहीं से वापस लौटना था। इसी क्रम में किसी बात को लेकर दो समुदाय के बीच कुछ बहसबाजी हुई। फिर देखते ही देखते पत्थर चलने लगे। प्रशासन अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोषियों की पहचान करने में जुट गई है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जब मस्जिद के पास ये बवाल हुआ, मस्जिद के पास से पत्थर चलने लगे और दो पक्षों में के बीच में जो बहसबाजी शुरू हुई, वो बहसबाजी पत्थरबाजी में तब्दील हुई। राम जानकी का एक प्रोसेशन आ रहा था आपको तरौनी बहादुरपुर से वाजिदपुर तक। मस्जिद के पास टर्न को लेके लगता है दो समुदाय के बीच में कुछ बहसबाजी हुई, जिसमें थोड़ा गुटबाजी हो गई। प्रशासन सही समय पहुंच के भीड़ को नियंत्रण में करके दोनों पक्षों को अलग कर लिया गया है। सब कुछ कंट्रोल में है। सर, जो जानकारी मिलेगी परमिशन मिला था क्या? परमिशन की नहीं, सूचना कोई ना हमें सूचना थी, ना ही लोकल दोनों थाना को परमिशन के लिए सूचना थी। बिना परमिशन हाँ, लेकिन कहना है लोगों का कि कोई करीबन 20 सालों से ऐसे हर साल ये प्रोसेशन होता आ रहा है। इस बार हमें कोई सूचना नहीं दी। सवाल यह है कि मिथिलांचल की धरती पर आखिर माहौल कौन बिगाड़ रहा है? वाजिदपुर में पिछले 30 सालों से राम बारात की झांकी निकलती रही है, लेकिन अभी तक कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई। इस साल आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर मस्जिद के पास पत्थर चलने लगे? अब हाल की घटनाओं को देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि यहाँ पर माहौल को कौन बिगाड़ रहा है। ये इस साल तीसरा मौका है जब दरभंगा में हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर पथराव हुआ। इसके पहले जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद दरभंगा में शोभा यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान सिंहवाड़ा इलाके में शोभा यात्रा पर हमला हुआ। उत्सव मना रहे राम भक्तों पर पथराव हुआ, जिससे अफरा तफरी फैल गई। और उसी के करीब एक महीने बाद यानी कि फरवरी में दरभंगा के बहेड़ा बाजार में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। अब दिसंबर महीने की बात करते हैं तो दिसंबर महीना आते आते राम बारात को निशाना बनाया गया। तो लगातार एक साल में ये तीसरी घटना है जो दरभंगा में सामने आ रही है। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। आज सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधायक पद की शपथ ली है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी विधायक पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। 9 दिसंबर को विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 3 तस्वीरें आप देखें। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार यानी कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम विधायक पद की शपथ लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और सिर्फ इन 3 नेताओं ने ही अपने अपने पद की शपथ ली थी। विधानसभा जाने से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम ने छत्रपति शिवाजी को नमन किया। इस दौरान महायुति के विधायकों ने नारेबाजी भी की। विधान भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूलों का हार चढ़ाकर नमन किया और आशीर्वाद दिया। हमारे सीएम साहब हो, हम दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, मैं और हमारे सभी जो साथी है महायुति के सभी विधायक, इन्होंने सबने आज यहाँ जब वो आए तो पहले शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू यहाँ जो है वहाँ हमने पुष्पमाला पहनाई और वहाँ सब हम नतमस्तक हुए और उनके ही विचारधाराओं से हम आगे जाना चाहते हैं। शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा ही हमें महाराष्ट्र को आगे ले जा सकती है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।
और उसी विश्वास पे हम महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट महाराष्ट्र के सभी वोटर्स ने हमें दिया है, उसके लिए मैं वोटर्स का भी शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये सब होते हुए अभी हमारे ऊपर की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, और क्या हमने सीएम ने दोनों डीसीएम ने सबने मिलके यहाँ हमने अभिवादन किया है छत्रपति शिवाजी महाराज को, और अभी हमें जाना है कि उनकी बेल बजने लगी। 5 दिसंबर को हुए शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के अलावा किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली थी। ऐसे में फडणवीस सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 11 या 12 दिसंबर को हो सकता है। इसमें बीजेपी के 21 से 22, शिंदे की शिवसेना से 11 से 12 और अजीत पवार की एनसीपी से 10 विधायक मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अपने पास गृह मंत्रालय रखेगी। एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग दिया जा सकता है। अजीत पवार फाइनेंस विभाग मांग रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस वित्त विभाग भी रखना चाहते हैं। वित्त की जगह बीजेपी अजीत पवार को ऊर्जा या हाउसिंग विभाग दे सकती है।